नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जो हम वन क्लास वन टॉपिक की श्रृंखला चला रहे हैं, उसमें हमने यूपी के बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया है, जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न ज़रूर बनते हैं, तो आप उन्हें रिवाइज करते रहें। आज हम यूपी का नदी तंत्र देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं और उनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, ये समझेंगे। और इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, यूपी स्पेशल के सेक्शन में भी मिलेंगे और ज्योग्राफी के सेक्शन में भी मिलते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो भूगोल है ये उसका हिस्सा है और हम इसको समझेंगे आज विस्तार में। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में नदी तंत्र, ठीक। सबसे पहले प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कहाँ से उद्गम होती हैं, तो एक हिमालय नदियाँ होती हैं, मैदानी नदियाँ होती हैं और पठारी नदियाँ होती हैं। तो आप ये तीन तरह की नदियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। हिमालय से आने वाली नदियां, मैदानी क्षेत्र से जिनका उद्गम हुआ है वो, और पठारी क्षेत्र से जो आती हैं। तो इसमें अगर आप हिमालय नदियों के बारे में देखेंगे तो गंगा, यमुना, गंडक, शारदा, घाघरा, सरयू, राप्ती, रामगंगा, हिंडन, और आप देखेंगे बाण गंगा या अरिज कोसी, इस नाम से ये नदियां जो हैं ये हिमालय से निकलती हैं और हिमालय से निकलने के बाद वो उत्तर प्रदेश में बहती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप देखेंगे गंगा, यमुना, गंडक, शारदा, घाघरा, सरयू, राप्ती, रामगंगा, हिंडन, ये बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आप अगर देखेंगे तो हम बात करेंगे मैदानी क्षेत्र में। तो जब हम मैदानी क्षेत्र में आ जाएंगे तो हम मैदानी क्षेत्र की नदियों का नाम देखेंगे। गोमती, वरुणा, साई, तमसा, पांडो, आमी, ईसन और कर्मनाशा, ये नदियां जो हैं ये उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र से निकलती हैं। तो इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। फिर हम आते हैं पठारी नदियों पर। सोन, बेतवा, केन, टोंस, चंबल, सिंध, कन्हार, बेलन, रिहंद और चंद्रप्रभा और सजनम और बिरमा, ये नाम आपको याद रखने। देखिए, सोन, बेतवा, केन, टोंस, चंबल, ये नदियों के नाम तो पता होते हैं, पर रिहंद नदी का नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिहंद नदी पे एक बांध है जिसके बारे में बांध के सेक्शन में आपको पढ़ाया गया है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रिहंद नदी पर कौन सा बांध है, ठीक। फिर एक चंद्रप्रभा नदी, फिर ये सजनम और बिरमा, इन नदियों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो आप इनको याद करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं और कैसी संरचना। नदी बेसिन, सरकारी तौर पर उत्तर प्रदेश को 8 नदी बेसिन में बांटा गया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश के नदी बेसिन को कितने सेक्टर में बांटा है। तो आप कह सकते हैं कि 8 नदी बेसिन है, ठीक है, जिसमें हम देख सकते हैं पहला गंगा का, दूसरा यमुना, तीसरा रामगंगा, चौथा गोमती, पांचवा घाघरा, छठा गंडक, सातवां राप्ती और आठवां सोन बेसिन। तो ये 8 बेसिन के नाम भी आपको पता होने चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नदी बेसिन को कितने भागों में बांटा है, तो 8 नदी बेसिन बनाए हैं। इन 8 के नाम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगर आप देखें तो जो गंगा नदी थी उसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? 4 नवंबर 2008 को। तो ये आपको याद रखना है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया। क्वेश्चन ये पूछता है, डेट डायरेक्ट पूछ लेता है या ईयर पूछता है। तो 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, ठीक है। अब देखिए, प्रबंधन कौन करता है गंगा नदी का? तो गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज सेंटर की स्थापना की गई है। और ये जो स्टडीज सेंटर है इसकी स्थापना कहाँ की गई है? आईआईटी कानपुर में की गई है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट और स्टडीज सेंटर जो बनाया गया है वो आईआईटी कानपुर में बनाया गया। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवाह कितना दूर तक है और कौन कौन से जगहों से होता है, तो ये हम समझेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर लगभग। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये डेटा भी एग्जैक्ट एग्जाम में पूछता है कि उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी का प्रवाह है वो कितने किलोमीटर में है, तो वो आप बताएंगे 1450 किलोमीटर लगभग, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र में कितने जिलों से होकर गुजरती है? 27 जिलों से होकर गुजरती है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर सर्वाधिक तट वाला जिला कौन सा है? तो वो है 133 तट है बदायूं में, 133 किलोमीटर, ठीक है। जो बदायूं का 133 किलोमीटर का जो गंगा नदी का प्रवाह एरिया है उसमें सबसे ज्यादा तट है।
तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन सा ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश में जिसमें गंगा नदी तट सबसे ज्यादा है, तो वो आपको बताना बदायूं। ये तीनों ही चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब हम गंगा रिवर जो सिस्टम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर उत्तर प्रदेश में बह रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब हम यहाँ पर आते हैं बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। वहां पर ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है और पद्मा बन जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो अभी हम अगर उत्तर प्रदेश के मैप को समझने की कोशिश करें गंगा नदी का, तो देखिए यहाँ पर रामगंगा, फिर गोमती नदी जो निकलती है वो इससे मिल जाती है, फिर घाघरा, गंडक, कोसी, ये आपको ध्यान रखना है। ये नदियां जो हैं, ये अगर आप देखेंगे किसी भी रिवर का प्रवाह, तो ये लेफ्ट हो जाएगा इसका। अगर मान लीजिए इसका प्रवाह इस डायरेक्शन में है, तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक, और ये राइट हो जाएगा। तो हम बोलते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये आपका राइट वाला हो जाता है दाएं से, और ये हो जाता है बाएं, ठीक है। तो दाएं बाएं याद रखिएगा, बाएं 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 तरफ की सहायक नदियां और दाएं तरफ की। तो अगर आप बाएं तरफ की बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि जो ये है रामगंगा, गोमती, ठीक है, फिर आप घाघरा, गंडक और कोसी, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सहायक नदियों पर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और गंगा नदी बेसिन जो है वो इतना बड़ा एरिया है, तो उसकी सहायक नदियों पर क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। फिर अगर आप लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ी जो है वो यमुना है। वो इलाहाबाद में आके गंगा के साथ संगम करती है। तो आप पढ़ते में होंगे इलाहाबाद का संगम गंगा यमुना सरस्वती, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको देखना है कि ये तो हमारी गंगा की हो गई, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक जो सोन नदी है वो भी आकर इससे मिलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं केन, बेतवा, सिंध, चंबल, ये सारी नदियां यमुना की सहायक नदी हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है। अभी हम यमुना रिवर सिस्टम पे आएंगे। देखिए यमुना नदी, तो हमने एक गंगा नदी पढ़ी, अब हम यमुना नदी को देखेंगे। प्रदेश में यमुना नदी बहती है 20 जिलों में से, तो आप ये ध्यान रखेंगे। देखिए यमुना नदी जो बहती है वो 20 जिलों से बहती है, और अगर आप गंगा नदी की बात करेंगे तो 27 जिलों से बहती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। टोंस, गिरी, आसन, हिंडन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन और मंदाकिनी। देखिए सिंध, चंबल, बेतवा, केन, ये आपको एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए, इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बने हैं, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आप ये टोंस, गिरी, आसन और हिंडन, ये भी नाम याद रखिएगा। हिंडन रिवर पे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फिर आप आगे देखेंगे, देखिए इसमें आपको सिंध, चंबल, बेतवा, केन, ये एकदम याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंडन का नाम, आसन का नाम, गिरी, टोंस, इनका नाम भी याद रखेंगे कि सहायक नदियां। आप देखिए यमुना रिवर सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो ये यमुना है जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, ये प्रयागराज में आके गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हिंडन है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये आपकी बानस रिवर है, चंबल है, यहाँ पे पार्वती और ये सिंध। देखिए जो चंबल रिवर है इसमें आकर बानस रिवर मिल जाती है और पार्वती मिल जाती है, तो चंबल डायरेक्ट जो यमुना के साथ ट्रिब्यूटरी बनाती है वो चंबल बनाती है, तो ये नाम आप डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी में मत याद रखिएगा। चंबल जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी हो गई, सिंध मिलती है यमुना से तो यमुना की ट्रिब्यूटरी हो गई, बेतवा मिलती है यमुना से तो यमुना की ट्रिब्यूटरी हो गई, और केन मिलती है यमुना से तो यमुना की ट्रिब्यूटरी हो गई। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने केन, बेतवा, सिंध, चंबल, ये 4 रिवर के नाम पढ़े, और ये चारों आकर यमुना से मिलती हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये यमुना की सहायक नदियां हो गई, ठीक। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। घाघरा नदी की सहायक नदियां, उत्तर प्रदेश में जो घाघरा नदी बहती है उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। तो राप्ती हो जाएगा, करनाली हो जाएगा, और ये भेरी नहीं है, ये बेरी है, ठीक। आप ये ध्यान रखिएगा। तो बेरी हो जाएगा, सिख हो जाएगा, सेठी हो जाएगा, छोटी गंडक और टीला, ये नदियां जो है ये घाघरा नदी की सहायक नदी है, ये नाम आपको याद करने हैं। गोमती नदी की सहायक नदियां सई, गिरी, कल्याणी, बरना, कुकरैल, ठीक। फिर ये है जोमकाई और गचाई,
तो ये नाम आपको याद करने। गचाई कुकरैल के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। फिर अब देखिए प्रदूषण की स्थिति। राज्य की अत्यधिक प्रदूषण नदी हिंडन, यमुना, आमी, गोमती है। तो इनमें आप याद रखेंगे कि राज्य की प्रमुख प्रदूषित नदियां कौन कौन सी हैं? हिंडन, यमुना, आमी और गोमती। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। फिर गंगा सबसे ज्यादा कहाँ प्रदूषित है, कौन से क्षेत्र में? जैसे कि तो आप देखेंगे कन्नौज से जब आप वाराणसी तक जाते हैं तो ये एरिया जो है वो सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रदूषित है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि किस एरिया में गंगा का प्रदूषण सबसे ज्यादा है, किस एरिया में गंगा में प्रदूषण सबसे ज्यादा है? तो वो कन्नौज से लेके बनारस का एरिया हो जाएगा, वाराणसी। फिर यमुना, यमुना सर्वाधिक प्रदूषित कहाँ है? दिल्ली से आगरा तक, ठीक है। तो ये सबसे प्रदूषित है दिल्ली से आगरा तक, ये कन्नौज से वाराणसी तक। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश में प्रदूषित नदियां हिंडन, यमुना, आमी और गोमती हो गई, ठीक। फिर नदी विकास, नदी तट का विकास और सौंदर्यीकरण। तो हमने लखनऊ में देखा गोमती रिवर फ्रंट बना हुआ है, ठीक है, जिसको हमने लंदन की जो थेम्स नदी है उसके तर्ज पे बनाया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कौन से नदी के तर्ज पे बनाया, तो लंदन की टेम्स नदी, और इसको हम गोमती रिवर फ्रंट के नाम से जानते हैं। अगर आप वाराणसी में देखेंगे तो वरुणा नदी पर हम रिवर फ्रंट बना रहे हैं, नदी का चैनलाइजेशन कर रहे हैं, तटीय विकास, ठीक। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर अगला हम देखते हैं नदी जीवन। कौन सी उत्तर प्रदेश की ऐसी नदियां हैं जिनको हम पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं? तो उसमें आमी है जो गोरखपुर की है, ओडी है जो ललितपुर की है, और गोमती है जो पीलीभीत। देखिए जो पीलीभीत से गोमती नदी है वहां पर उसको हम पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तमसा नदी है उसको हम अयोध्या में पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपकी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां थी और उनकी सहायक नदियां। इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आप इन्हें तैयार करें और इन क्लासेस को बार बार रिवाइज करें, जिससे आपके कोई भी फैक्ट आपके एग्जाम में गलत ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप उसका यूपी स्पेशल, यूपी जीके के सारे फैक्ट को तैयार करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।